आज मैं आप लोगों को इस लेसन में, इस टॉपिक में लेट के बारे में बताऊंगा, जो कि लेट का अर्थ है करने देना या होने देना। और लेट क्या है? एक वर्ब है। और लेट कौन सा वर्ब है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। तो लेट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। इसका प्रयोग को, इसका यूजेस को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली बात, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। तो लेट का जो वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है और वर्ब 3 होता है, यानी तीनों फॉर्म इसका क्या है? सेम है। लेट 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 लेट। और इसका वर्ब 4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इसका आईएनजी लगा देने पर क्या हो जाएगा? लेटिंग हो जाएगा। और वर्ब 5 में सिर्फ एस जोड़ने पर क्या हो जाएगा? लेट्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि सबसे पहली बात सिंपल प्रेजेंट टेंस से चलेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट में बनाएंगे, उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले इस लेट का क्या काम है, मैं उस चीज़ों के बारे में आप लोगों को पहले बताता हूँ। क्या? सपोज दैट मैंने आपको कॉल किया कि तुम जल्दी आओ यहाँ, और आपने मुझे जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे आने नहीं देती है। यानी आप आना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी आपको आने नहीं देती है। मुझे सोने नहीं देता है, मुझे पढ़ने नहीं देता है, मुझे लड़ने नहीं देता है। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला हमारा जो टाइप होगा लेट का, तो वह है हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या यूज करते हैं? हम वर्ब 1। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? लेट होगा या तो लेट्स होगा। और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कभी भी नहीं होगा लेट के बाद। आप ये फिर समझ लीजिए कि लेट कब होगा और लेट्स कब होगा। तो मैं वो भी बताता हूँ। पर्सन कितने होते? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, एनी, नेम और दे। लेकिन एक बात और जान लीजिए, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो वर्ब 5 है किसके साथ लेगा? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, अब सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, सी, इट, एनी, नेम के साथ क्या होगा? लेट्स का प्रयोग होगा। और बाकी सभी के साथ क्या होगा? लेट का प्रयोग होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ काम कौन कर रहा है? यानी यहाँ खुद मैं पढ़ता हूँ, यानी आई स्टडी, यानी मैं खुद काम करता हूँ। तो यहाँ लेट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाता हूँ, आई ईट। इस प्रकार से यहाँ कोई लेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पढ़ने देता हूँ, यानी मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी को करने देता हूँ, यानी काम करने देता हूँ किसी को, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, मैं उसे लिखने देता हूँ, यानी उसे लिखने देता हूँ। मैं लिखने का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, काम वो कर रहा है, यानी मैं इसे करने देता हूँ। मैं तुमको खाने देता हूँ। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मैं तुमको खाने देता हूँ, तो मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको खाने देता हूँ, यानी तुमको करने दे रहा हूँ। यानी करने देना होता है लेट का अर्थ। मैं पढ़ने देता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं के लिए क्या होता है? आई। और देने के लिए क्या होता है? लेट। तो आई लेट क्या करने? स्टडी, यानी पढ़ने। आई लेट स्टडी। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब लेकिन मैं फिर और एक एग्जांपल दिया, मैं उसे पढ़ने देता हूँ। यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ मैं देता हूँ क्या करने? पढ़ने। किससे? उसे। तो मैं देता हूँ आई लेट, किससे? उसे। उसे के लिए क्या हो जाएगा? हिम। क्या करने? स्टडी, यानी पढ़ने। आई लेट हिम स्टडी, आई लेट हिम स्टडी। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा हमारा, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? आई डोंट लेट हिम स्टडी, यानी मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूं। इस प्रकार से सेंटेंस को अब बनाएंगे। फिर आगे के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं उसे वहां जाने देता हूं, आई लेट हिम गो देयर,
यानी किससे जाने देते हो, मैं उसे वहां जाने देता हूं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उसे स्कूल में घंटी बजाने देते हो। तुम घंटी नहीं बजाते हो, उसे घंटी बजाने देते हो। काम कौन कर रहा, वह काम कर रहा। यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता है बल्कि दूसरे को करने देता है, इसीलिए यहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, किसी को करने देता है। तुम उसे स्कूल में घंटी बजाने देते हो। देते हो पहले बनाना है, कौन देते हो, तुम देते हो, तो सबसे पहले तुम के लिए क्या होगा, यू। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, लेट। तो यू लेट किससे, उससे, तो क्या हो गया, हिम। यू लेट हिम, क्या करने देते हो, घंटी बजाने देते हो। घंटी बजाने के लिए क्या होता है, रिंग द बेल। यू लेट हिम रिंग द बेल, कहाँ जी, स्कूल में, एट स्कूल। यू लेट हिम रिंग द बेल एट स्कूल, तुम उसे स्कूल में घंटी बजाने देते हो। इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस को बनाना है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मुझे सोने देता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका ही है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब 5 होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ही लेट्स, किससे, मुझे, ही लेट्स मी स्लीप, वह मुझे सोने देता है, वह मुझे सोने देता है, वह मुझे मरने देता है, वह मुझे पढ़ने देता है, वह मुझे लिखने देता है, वह मुझे टहलने देता है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। अब हम चलेंगे, इसको पास्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पास्ट में। प्रेजेंट में समझ में आ गया, अब हम किस में चलेंगे, पास्ट में। यानी उसी सेंटेंस को पास्ट में बनाना है, और पास्ट में बनाने के लिए यानी इसका प्रयोग, पास्ट में कौन सा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस उसको बोलते हैं। सबसे पहली बात, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से लेट आपका वर्ब टू ही है। मैंने आपको बताया वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 तीनों सेम ही है। तो यहाँ वर्ब टू का काम कर रहा है, लेकिन इसका पहचान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, उसने मुझे जाने दिया, तो ये दिया क्या है, पास्ट को बता रहा है, पास्ट को दिखा रहा है। तो लेट का पास्ट ही क्या होता है, लेट होता है। तो सबसे पहली बात, उसने मुझे जाने दिया, तो उसने मुझे क्या करने दिया, जाने दिया। जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, वह नहीं। यानी यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, काम कौन कर रहा है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, यानी मुझे। यानी यहाँ सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा, ऑब्जेक्ट काम कर रहा। तो पहले देखना पड़ेगा, उसने मुझे जाने दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही। देना, देने के लिए, देने का पास्ट अगर दिया हो जाएगा, तो लेट का भी पास्ट क्या, लेट है। तो ही लेट, किससे, मुझे, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। इस प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं उसे पढ़ने दिया, मैं उसे पढ़ने दिया। आई लेट हिम स्टडी, मैंने उसे पढ़ने दिया। हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, उसने मुझे सच बोलने नहीं दिया। यह आपका क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डिड का, और उसके साथ क्या आ जाता है, फिर वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो सबसे पहली बात, उसने मुझे सच बोलने नहीं दिया। मैं सच बोलना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बोलने नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंस में आप किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। तो यहाँ आपका पास्ट है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। तो ही डिड नॉट लेट मी स्पीक द ट्रूथ, उसने मुझे सच बोलने नहीं दिया। इसी तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, वह मुझे सोने दिया, ही लेट मी स्लीप, मैंने उसे मरने दिया। यानी वह मरना चाहता था, तो मैंने उसे मरने ही दिया, मैं उसे रोका नहीं, रोक टोक नहीं किया। इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। आई लेट हिम डाई, मैंने उसे मरने दिया। उसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मैं उसे क्रिकेट खेलने दिया, मैं उसे क्रिकेट खेलने दिया। वह क्रिकेट खेलना चाहता था और मैं उसे खेलने दिया। अगर मैं इस जगह में बोलता है मैं उसे क्रिकेट खेलने नहीं दिया, तो ये नेगेटिव हो जाता। इसी प्रकार से हम किसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। तो ये अब क्या बना रहे हैं, हम पास्ट बना रहे हैं। आई लेट हिम प्ले क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे पानी पीने दिया, उसने मुझे क्या करने दिया, पानी पीने दिया।
मैं पानी पीना चाहता था, उसने मुझे पानी पीने दिया। अगर उसी जगह बोलता है अगर मैं उसने पानी पीने नहीं देता तो इस तरह में बोलता है उसने मुझे पानी पीने नहीं दिया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, उसने मुझे पानी पीने दिया। तो ही लेट मी ड्रिंक वाटर, उसने मुझे पानी पीने दिया। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी पहले प्रेजेंट बताया, पास्ट बताया, अब क्या बता रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं। यानी फ्यूचर टेंस में अगर मैं कहूँगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको जाने दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, ये होता है फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल। और शैल और विल के साथ क्या लग जाएगा, लेट। और लेट के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वह मुझे जाने देगा, यानी वह मुझे रोकेगा नहीं, वह मुझे जाने देगा। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट का प्रयोग यूज करते हैं। यानी ही विल लेट मी गो, वह मुझे जाने देगा, वह मुझे खाने देगा, ही विल लेट मी ईट। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। मैं उसे पढ़ने दूंगा, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं आई शैल लेट हिम रीड, आई शैल लेट हिम स्टडी। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझे सोने देगी, सी विल लेट मी स्लीप। इसी प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। अगर तुम मुझे खाने दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैं तुमको जाने दूंगा। वही सेंटेंस है, मैं तुमको जाने दूंगा, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बना देंगे। लेकिन मैंने यहाँ क्या लगा दिया, अगर, कंडीशन। तो कंडीशन वाले जब सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगा तब उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगे। तो सबसे पहली बात, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, इफ़ यू लेट मी ईट, अगर तुम मुझे खाने दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा, आई शैल लेट यू गो, मैं तुमको जाने दूंगा। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। अगर आप कहते हैं अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा, इफ़ यू हेल्प मी आई शैल लेट यू गो, मैं तुमको जाने दूंगा, मैं तुमको खाने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने दूंगा, मैं तुमको लिखने दूंगा, आई शैल लेट यू राइट, आई शैल लेट यू प्ले, आई शैल लेट यू डांस, मैं तुमको नाचने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने दूंगा, मैं तुमको खाने दूंगा, मैं तुमको सोने दूंगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे सोने दोगे। तो यहाँ इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन आपको लेट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे सोने दोगे, तो आप क्या यूज करोगे, विल यू लेट मी स्लीप, क्या तुम मुझे सोने दोगे। सपोज दैट मैं आपको अगर कहूँ आपका बच्चा है आपके पास और आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, तो आप बच्चे को गुस्से से बोल रहे हो क्या तुम मुझे सोने दोगे। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं आप, लेट का प्रयोग करते हैं, विल यू लेट मी स्लीप। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैं तुमको जाने दे रहा हूं, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी आप टेंस के आधार पर लेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेट, लेटिंग, लेट्स। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो मैं तुमको जाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू गो। फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, मैं तुमको जाने दे सकता हूँ, यानी कैन कुड में भी बना सकते हैं, आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, मैं तुमको खाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू ईट, आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुमको खेलने दे सकता हूँ, मैं तुमको नाचने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू डांस। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी लेट का प्रयोग होगा और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट के बाद नाउन हो तो नाउन बैठाएंगे। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव को बनाना है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। लेट वाले सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तुम्हारी जुदाई मुझे जीने नहीं देती है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये तात्विक कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो योर सेपरेशन डज नॉट लेट मी लिव, योर सेपरेशन डज नॉट लेट मी लिव, तुम्हारी जुदाई मुझे जीने नहीं देती है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसकी जुदाई मुझे सोने नहीं देती है, और सेपरेशन डज नॉट लेट मी स्लीप, उसकी जुदाई मुझे सोने नहीं देती है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हारी प्यार मुझे कहीं जाने नहीं देती है, योर लव डज नॉट लेट मी गो एनीवेयर,
तुम्हारी प्यार मुझे कहीं जाने नहीं देती है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। वह मुझे मरने नहीं देती है। शी डज नॉट लेट मी डाई। वह मुझे मरने नहीं देती है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझे खाने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी ईट। वह मुझे खाने नहीं देता है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। वह मुझे खाने नहीं दिया, ये किस में है? पास्ट में है, तो ही डिड नॉट लेट मी ईट। वह मुझे खाने नहीं दिया। वह मुझे खाने नहीं देगा, ये फ्यूचर में है, ही विल नॉट लेट मी ईट। यानी सबका नेगेटिव बना रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का नेगेटिव बना के दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को बनाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तुम मुझे खाने नहीं देते हो, यू डोंट लेट मी ईट। फिर आप कहते हैं क्या? तुम मुझे खाने नहीं दिए, यू डिड नॉट लेट मी ईट। तुम मुझे खाने नहीं दोगे, यू विल नॉट लेट मी ईट। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उससे लड़ने देता हूँ, आप लोग खुद बनाएंगे। मैं उससे लड़ने नहीं देता हूँ, यानी ये प्रेजेंट का है। वह मुझे रात में सोने नहीं देता है। मैं उससे लड़ने दिया, मैं उसे लड़ने नहीं दिया। मैं उसे लड़ने दूंगा, मैं उसे लड़ने नहीं दूंगा। तुम मुझे हंसने नहीं देते हो, तुम मुझे हंसने नहीं दिए, तुम मुझे हंसने नहीं दोगे। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे।